नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे सामुदायिक रेडियो चैनल हेलो हल्द्वानी। सूचना का अधिकार सप्ताह की इस अंतिम श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ लॉ के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपांकुर जोशी सर, रितंभरा नैनवाल मैम, दिग्विजय पत्नी सर, अंशु जोशी मैम। तो मैं इस सूचना का अधिकार सप्ताह की इस सफलतापूर्वक श्रृंखला के लिए आप सभी को बधाई देती हूँ। तो सर, मेरा सवाल है आपसे, जो ये श्रृंखला सूचना का अधिकार पर आम जनमानस को जागृत करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या रहा इस सप्ताह का, तो इससे आप हम सबको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद स्वाति। देखिए, सूचना के अधिकार पर हमने ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम अपने प्रदेश के समस्त शिक्षार्थियों और आमजन के लिए रखा था। दरअसल हमारे आयोग की ये मंशा थी कि विश्वविद्यालय सूचना के अधिकार पर एक जागरूकता कार्यक्रम करे, सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और सभी लोगों से लाभान्वित हो। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए एक साप्ताहिक 5 से 12 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने मुख्य जो बिंदु हैं एक्ट के, यानी कि सूचना के अधिकार के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर हमने परिचर्चाएं जो हैं लगातार प्रस्तुत की। 5 तारीख से हमारी परिचर्चाएं लगातार आ रही हैं। 12 तारीख तक इसका अंतिम एपिसोड आया है और एक कंक्लूडिंग एपिसोड जो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये हम प्रसारित करें। सर्वप्रथम हमने कोशिश किया कि सूचना के अधिकार पर की क्या प्रक्रिया रही, कैसे डेवलप हुआ, कैसे सूचना का अधिकार आम नागरिकों तक पहुंचा, इस पर हम चर्चा करें। इसके बाद हमने कोशिश की कि हम जो सूचना मांगने का तरीका होता है, उस पर हमने एक वीडियो भी अपने शिक्षार्थियों और अपने आमजन के लिए बनाया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर उपलब्ध है। इसके बाद हमने कोशिश किया कि जो लोक सूचना अधिकारी हैं या लोक प्राधिकारी, उसकी विस्तृत जानकारी लोगों को मिले, आमजन को मिले कि कौन सूचना किस प्रकार से दी जा सकती है। जो आपके पीआईओज होते हैं वो किस तरह से सूचनाओं को देते हैं, लोक प्राधिकारी कौन होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कौन सी सूचनाएं नहीं दी जा सकती है, उस पर एक बहुत अच्छा हमारा रेडियो वार्ता आई है जो कि दिग्विजय सिंह पत्नी जी ने प्रस्तुत करी, जिसमें हमने सेक्शन 8, 9, 10, 11 के बारे में विस्तृत चर्चाएं करी। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण बिंदु आया कि राज्य के जो आयोग हैं या जो केंद्रीय सूचना आयोग हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनका गठन किस प्रकार से होता है, उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, उनके क्या कर्तव्य होते हैं। इस पर हमने एक बड़ा अच्छा रेडियो का कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया और उसको प्रस्तुत किया। और एक एपिसोड हमने रखा कि जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन हैं और जिसके अंतर्गत सेक्शन 26 में जो हम जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सरकार का निर्देश होता है सरकार को कि वो वर्ष भर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों को चलाएगा। इस बार बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि मैं पिछले 1 वर्ष में उत्तराखंड के लगभग समस्त जिलों पर जितने भी हमारे पीआईओज हैं और हमारे एपिलेट अथॉरिटीज हैं, उनको ये प्रशिक्षण देता रहा हूं। आरटीआई के रिसोर्स पर्सन के रूप में करीब 100 से ऊपर वार्ताएं मैं प्रस्तुत कर चुका हूं और अभी हाल में हमारी नई वार्ताएं भी अभी आ रही हैं जो कि रुद्रपुर में प्रस्तावित हैं। लेकिन ये चीज विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि ये जो आपके पीआईओज हैं उनके लिए तो हम प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन आम जन तक और जो विद्यार्थी हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर हमें चर्चा करना आवश्यक था। तो हमने पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो इस पर अपने शिक्षार्थियों के लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम संचालित कर रहा है। 2018 से सफलतापूर्वक हमारा सूचना के अधिकार पर यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है और हम देश के एकमात्र विश्वविद्यालय हैं जो सर्टिफिकेट बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में हमारे साथ 10,000 से ऊपर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो हम लगातार विद्यार्थियों के बीच में जागरूकता अभियान चलाते रहे हैं और सभी जो शिक्षार्थी हमारे लाभान्वित होते रहे हैं। तो एक बात थी कि विद्यार्थियों तक हमारा ये जागरूकता कार्यक्रम या ये सूचना नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के तहत हम लोग 10,000 विद्यार्थियों तक पहुंचे हैं। और इस रेडियो श्रृंखला के माध्यम से, क्योंकि हमारा अब ऐप पूरी दुनिया में और देश भर में सुनाई दे रहा है, तो लाखों जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो उसको सफलतापूर्वक सुन सकते हैं। आपकी इस रेडियो श्रृंखला को मुझे लगता है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इसके अलावा जो हमारा क्विज हम लोग ने रखा था कि कितनी जागरूकता आमजन के बीच में है, विद्यार्थियों के बीच में है, मैं देख रहा हूं कि उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत से लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि 30 प्रश्नों का जो क्विज हम लोग ने रखा था उसमें कई लोगों ने 25 से ऊपर अपने प्रश्न सही किए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों के बीच में और जो एक खास वर्ग है उसके बीच में अपने इस सूचना के अधिकार को लेकर के जागरूकता है। लेकिन हमें अपने इस प्रदेश के
जो दुर्गमतम क्षेत्र है वहां के शिक्षार्थियों तक भी पहुंचना है, और हमारा हेलो हल्द्वानी का ये जो रेडियो चैनल है ये वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। तो ये मुहिम जो राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर हमने चलाई, ये सफलतापूर्वक संचालित हुई। सभी आप लोगों का साधुवाद है। इसमें जितने भी हमारे ये वार्ताकार हैं, अंशु जोशी, स्वाति उपाध्याय, दिग्विजय सिंह पत्नी, तंबरा नैनवाल, आप सब लोगों का सहयोग रहा और बहुत ही सफल कार्यक्रम हम लोग संचालित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जान के हर्ष हो रहा है कि आप सूचना का अधिकार के लिए एक सेतु के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब मैं दिग्विजय सर से, जो कि इस साप्ताहिक श्रृंखला में अपने व्याख्यान दे चुके हैं, तो सर आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने अनुभव या फिर इस श्रृंखला का उद्देश्य अगर हमारे श्रोताओं तक रखना चाहेंगे तो। देखिए, इस श्रृंखला का जो उद्देश्य था वो यह था कि आम जन तक हम, जो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और उन्हीं के लिए इस अधिकार का एक तरीके से सृजन हुआ है, क्योंकि जो आम जनता है उस तक शासन प्रशासन के नियंत्रण में जो सूचनाएं रहती हैं वो पहुंच सके, यही उद्देश्य था सूचना के अधिकार को पारित करने का। और अगर उनके पास ही यह जानकारी नहीं होगी कि कैसे वह सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो अधिकार का जो एक तरीके से उद्देश्य था वो पूर्ण नहीं होगा। और ये उन तक पहुंचाना ही हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य था। और इसीलिए हमने अगर आप देखें, जो हमने इस श्रृंखला में हमने व्याख्यान दिए हैं, उनमें हम कोई एक सुपरफिशियलिटी नहीं है, हम बारीकियां भी लोगों को बताने की कोशिश करी है कि ये जो अधिकार है उसकी क्या बारीकियां हैं, कैसे वो उनको मदद पहुंचाता है और कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो व्याख्यान श्रृंखला के साथ साथ हमने एक वीडियो भी बनाया जो तंबरा मैम ने बनाया, और उसके माध्यम से हमने उन तक ये भी पहुंचाने की कोशिश करी कि कैसे वो ऑनलाइन आपका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से सभी के लिए लाभप्रद ये श्रृंखला हमारी रही है। और हमारा जो उद्देश्य इसके साथ था वो ये था कि सब तक जो सूचना का अधिकार है उसकी बारीकियां पहुंचे और कैसे वो इसका प्रयोग कर सकते हैं ये भी उन तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ रतनभरा नैनवाल मैम जुड़ी हुई हैं। मैम, ये जो साप्ताहिक श्रृंखला चल रही है ये बेहद एक सुखद संयोग है आम जनमानस के लिए कि उन तक सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता का संचार हम लोग कर पा रहे हैं। तो क्या भविष्य में भी हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से ऐसे कार्यक्रमों की उम्मीद रख सकते हैं? क्या भविष्य में भी हमें इसी प्रकार की श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी? धन्यवाद स्वाति, और आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा। और जो हमारा ये रेडियो श्रृंखला थी सूचना के अधिकार पर, और ये मतलब पूरा साप्ताहिक जो हमारा कार्यक्रम चला, और जो हमारे उत्तराखंड विश्वविद्यालय को जो नारा भी है कि सुगम से दुर्गम तक शिक्षा पहुंचे, तो उस नारे का भी हमारी जो रेडियो श्रृंखला थी सूचना का अधिकार वो वहां तक पहुंचा, और हर गांव के नागरिक को सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और सरकार से वो मतलब सवाल और सरकार को पारदर्शी बनाने का एक सूचना का अधिकार एक बड़ा मतलब द्वार है। और इसमें मतलब गांव से लेकर शहर तक लोगों तक ये जानकारी हमने पहुंचाई, और लोगों मतलब जैसे हमने बताया कि किस तरीके से आप सूचना के अधिकार धारा 6 के अंतर्गत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरीके से आप मतलब इसको पोर्टल पे जाकर के आप सूचना मांग सकते हैं सरकार से, और इसमें सरकार को ये पारदर्शी बनाना था। तो हर एक गांव, जैसे मैंने देखा कि मुझे मतलब गांव के दूर दराज के उनका मुझे पर्सनली कॉल भी आया कि हमने किताबों में तो बहुत पढ़ लिया था, लेकिन जो आपके विश्वविद्यालय और आपका जो विधि विभाग है वो इसमें बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। और हम लोगों को मतलब पोर्टल पे गए और हमने देखा कि किस तरीके से हम इसमें जाकर के सरकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे सीखा, और आगे भी हम लोगों को हम इसका प्रयोग कर पाएंगे, और हम इस वीडियो को के माध्यम से और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच पाएगी। और ऐसे जो कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्यक्रम है हमें मतलब आगे भी करते रहने चाहिए, ताकि जनता तक ये सूचना पहुंचे और जनता जागरूक हो। तो हमें ये लगता है कि आगे भी हम ऐसे बहुत अच्छी जानकारियां और कार्यक्रम आगे भी लाते रहेंगे, और ये कानून है और जो अधिकार हैं जनता के वो उन तक पहुंचाए जा सकें कि और इसकी जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। जनरल जो लीगल अवेयरनेस है वो लोगों तक, जनमानस तक पहुंच सके, ये हमारा एक प्रयास रहेगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का भी और विधि विद्या शाखा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एंड सर।
हमारे साथ हैं अंशु जोशी मैम। मैम, आप इस श्रृंखला में व्याख्यान दे चुकी हैं, तो मैं आपसे अगर आप अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहें और इससे कैसे जो हमारा समाज है वो लाभान्वित होगा, इस प्रकार की श्रृंखला से अगर आप अपने अनुभव को साझा करना चाहें हमारे साथ, तो आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। जैसा कि सर ने कहा कि हमने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो भी अपने व्याख्यान दिए हैं उनमें हमारा जो मेन मोटिव था या जो हमारा उद्देश्य था वो आम जनमानस को जागरूक करना था आरटीआई पर। और हमने जो भी व्याख्यान दिए हैं उसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करी है, जैसे कैसे सूचना का अधिकार अस्तित्व में आया, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, और जो लोक प्राधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, या लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी जो होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं। इसके साथ ही हमने राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग का जो गठन होता है उसके जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में जाना। इन सब व्याख्यानों में हमारा जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि कैसे हम बहुत इजीली मतलब बिना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए चीजों को कैसे लोगों तक बहुत इजीली हम उन्हें बता सकते हैं कि कैसे वो अपने आरटीआई के राइट को यूज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये है तो आम जनमानस के लिए ही, और इसका जब तक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम इंश्योर नहीं कर देते हैं तो वो आई थिंक तब तक कोई भी अधिकार या कोई भी योजना तब तक वो सफल नहीं मानी जाती है। तो मुझे आशा है कि हम उसमें सफलतापूर्वक हम अपना कार्य कर पाए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम इसी प्रकार के श्रृंखला की उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी फिर एक किसी नई श्रृंखला, किसी नई जानकारी के साथ हेलो हल्द्वानी के साथ मिलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।